बिजनेस के दौरान कई बार ऐसी सिचुएशन आती है जब किसी एंटरप्रेन्योर का वर्कलोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अपने दिमाग में काम का प्रेशर बढ़ने से वो खुद को हमेशा थका हुआ फील करता है, लेकिन कुछ आसान तरीके अपनाकर आप अपने वर्कलोड को कम कर सकते हैं। ये हर व्यक्ति को पता है कि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए बहुत हार्डवर्क, डेडिकेशन, कमिटमेंट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। अपने रिसोर्सेज को मैनेज करने से लेकर प्रोजेक्ट के लिए प्लान बनाने और अपने काम से रिलेटेड नई चीज़ें सीखने तक। पूरे दिन में किसी एंटरप्रेन्योर के पास बहुत से काम होते हैं, उनके पास बड़ी गलतियों करने का समय नहीं होता। इसलिए किसी एंटरप्रेन्योर को कड़ी मेहनत के साथ साथ कुछ स्मार्ट वर्क भी करने की ज़रूरत होती है। इन्हीं स्मार्ट वेज की वजह से वो अपने बिजनेस को तरक्की दे पाते हैं। आइए जानते हैं कि उन बेहतरीन तरीकों के बारे में जिनका उपयोग करके, जिनका यूज़ करके आप अपने वर्कलोड को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। पहला, छोटे छोटे ब्रेक लीजिए। शायद ये बात आपको बेतुकी लगे, लेकिन जब आपके पास बहुत ज़्यादा काम हो तब यदि आप बीच में ब्रेक लेते हैं, आपका दिमाग थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है, आपकी टेंशन बहुत हद तक कम हो जाती है। ब्रेक लेने मात्र से ही आप उसी काम को और बेहतर ढंग से कर पाते हैं। आयुर्वेद में भी कहा जाता है कि जब दिन के खाने के बाद अगर आप आराम करेंगे तो आप बाकी दिन काफ़ी एक्टिव रहेंगे। समय सीमा तय कीजिए। एंटरप्रेन्योर हमेशा अपनी डेडलाइन बनाए रखता है, लेकिन इसको ध्यान में रखिए। अपने वर्कलोड को कम करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने कामों को जल्दी से जल्दी ख़त्म करें। इसके लिए आप एक समय सीमा तय करें, जिसके अनुसार उस काम को तय करें, समय पर ही पूरा करें। यदि आपके सारे काम निर्धारित समय पर पूरे होंगे तो आपका वर्कलोड काफ़ी कम हो जाएगा। अप टू डेट रहें। तीसरा पॉइंट ये था, सक्सेसफुल बनने के लिए ज़रूरी है कि आप हर दिन जो भी काम कर रहे हैं उसका एक रिकॉर्ड रखें। उस रिकॉर्ड में ये ज़रूर लिखें कि कोई काम करने में आपको कितना समय लगता है और कौन सा काम ज़्यादा ज़रूरी है। चौथा, काम को शेयर कीजिए। किसी भी प्रोजेक्ट को हाथ में लेने का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आप अकेले ही उसे पूरा करने में लग जाएं। अगर किसी बड़े प्रोजेक्ट पर आप अकेले ही काम शुरू करना चाहते हैं तो ये बहुत हद तक काम करने का गलत तरीका साबित हो जाएगा, क्योंकि ऐसा करके आप खुद पर काम का बोझ डाल लेते हैं और इसके बावजूद उस काम को सही से नहीं कर पाते। इससे कई गुना बेहतर है कि आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिलने पर तुरंत उसे अपनी टीम के साथ शेयर करें और काम बांट लें। परफेक्ट ना बने। ये बात बिल्कुल ही सही है कि आपको सभी काम बेहतरीन तरीके से पूरे करने चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस काम को परफेक्ट बनाने के चक्कर में आप घंटों तक बार बार उसी काम में लगे रहें। आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि ऐसे करने मात्र से आपको समय की बर्बादी नहीं होगी और दूसरे काम में भी बहुत देरी नहीं होगी। हमेशा ये बात रखें कि क्लाइंट्स को अच्छा काम चाहिए होता है। परफेक्शन सिर्फ आपकी संतुष्टि के लिए है। आप बेहतर से बेहतर भी करेंगे, फिर भी क्लाइंट की नज़रों में या देखने वालों की नज़रों में कमी ज़रूर दिखेगी। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जिनको अपना कर आप अपने वर्कलोड को कम कर सकते हैं, काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब के बटन को दबा देना। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में एक नई कहानी, एक नई कोटेशन और एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए अलविदा।